बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाना चाहता हूँ, जो मरी का आंखों की ठंडक ये व्यू है। माशाल्लाह इंसान देखता रहे, थकता नहीं है इस व्यू से। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे, मैं आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मरी के मकाम पे मौजूद हूँ। मैंने एक आपको पहले भी अपने फैसले से आगाह किया था कि न्यू वीज़ा सर्विस जो है वो हमने बंद कर दी है। न्यू वीज़े पे हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बिल्कुल न्यू वीज़ा बंद है। क्योंकि मैं बड़ा ये जो मसला हुआ, आपको पता है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा कैंसिल हुए, कुछ लोगों के वकाले बाहर थे, 2-2 3-3 महीने से वीज़ा नहीं लगवाया। अब उसकी वो मतलब वो एक बात है कि मैं ना मानूं, क्योंकि मानूंगा तो मुझे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक जिद कैप पे कायम है कि ठीक है अब मैं नहीं मानता। क्योंकि इसमें मैं अगर मानता हूं तो मेरा भी नुकसान होगा कि मैंने 2-3 महीने में 100 असबाब हों आपके पास। भाई आपने वकाला बाहर बनवाया, आपको पता होना चाहिए। 2-3 माह कौन टाइम देगा आपको। अच्छा चलें, बहरहाल इन बातों को छोड़ देते हैं। ये अब जिद है वो अल्लाह खैर करेगा। उस मामले को मैंने पहले बता दिया है कि पुराने वीज़े जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नया मेरा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है वीज़े का। अगर कोई मकतब में जाता है वो अपनी मर्जी से जाता है, मेरा अब उस मकतब से कोई ताल्लक नहीं। ये मैं वाज़ह तौर पे 2 टोक अल्फाज में आप सबको बता दूं। ठीक है जी। नए वीज़े की मेरी किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। हाँ, पुराने जिनके मामलात हैं, मैं उस वक्त तक उस मकतब से जुड़ा रहूँगा जब तक पुराने मामलात क्लियर नहीं हो जाते। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि मेरा एक लंबे अरसे तक उस मकतब से तल्लक रहा है, तो मैं उस वक्त तक उनसे तल्लक रखने पर कायम हूँ जब तक पुराने मामला क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है जी। और इकामा की बात रही जो पेंडिंग है, उसमें वाज़ह तौर पे है कि जिस दिन आपके पास इकामा मौजूद है, आप किसी भी मकतब, पूरे सऊदी अरबिया आपके पास बाउंड्री है, किसी भी बाउंड्री पे चले जाएँ सऊदी अरबिया के अंदर कि भाई मेरा शिरके में कफ़ाला है, इस शिरके में 4 अफराद हैं, मेरा मकतब बोलता है कि इसका जो करतमल है वो 9700 आ रहा है, अफाह बंद है। अगर आप 100 करके दे सकते हैं या अफाह चल रहा है, ये 100 हो सकता है, तो मेरा मकतब हाजिर है, वो आपसे डायरेक्ट बात करके इसको 100 आप कर दें, मेरा इकामा लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हम उसी दिन आपका कर इकामा लगा देंगे। अफाह बंद है, पूरे सऊदी अरबिया की हदूद तक बंद है। जिस दिन अफाह खुलेगा सबसे पहले आपका इकामा लगेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी लोगों की अफाह बाद में पहुंचेगी, हम तक पहले अल्लाह के हुक्म से ये काम होता है। ठीक है जी। एक बात तो ये होगी, दोनों मामला ये ख़त्म हो गए। तीसरी बात, पाकिस्तान में जो हम काम करना चाहते हैं, उम्रा के रिलेटेड काम करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इंसान को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। उसमें मैं ऐसी सर्विस का आगाज़ करना चाहता हूँ जिसमें ये जो लानत हमें मिली है ये दोबारा ज़िंदगी में ना मिले। ठीक है जी। वो अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि जो मोमन होता है वो एक पत्थर से या एक जगह से एक ही दफ़ा ठोकर खाता है। ये जो ठोकर खा के मैंने अपने नाम के आगे एजेंट ये वो सुना है ना, ये मुझे गवारा नहीं है। अब मैंने पाकिस्तान में कुछ एजेंट्स हजरात से मीटिंग की, उनसे पूछा कि आपको उम्रे में क्या दुश्वारियाँ हैं, तो उन्होंने कहा यार ये जो होटल होता है ना, डिस्टेंस इसका मुख्तलिफ आ जाता है। कस्टमर बाद दफ़ा वहाँ जाके मानने को इनकार ही हो जाता है कि ये डिस्टेंस है या ये जो भी है। होटल का क्लेम बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा क्लेम होता है, उसमें मसले मसाइल आते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के बाद मैंने एक फ़ैसला ये लिया है कि हम काम करेंगे, उम्रे का करेंगे, लेकिन VIP उम्रा, ठीक है जी, ये लॉन्च करेंगे। सबसे जो हरम के अंदर होटल हैं सिर्फ इनके साथ काम करेंगे। क्लॉक टावर है या हॉलीडे इन है, जो हरम की हदूद के अंदर है। मुख्तसर बात ये है, ठीक है जी, हरम के अंदर जो होटल है, ठीक है जी, यूं आप कह लें इसको। ठीक है जी। उन होटल्स के साथ VIP उम्रा सर्विस का आगाज़ करेंगे। इसमें हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं, मैं उनको स्पेशल तौर पे इसमें शामिल करूँगा। और हाफिज़ साहब की मौजूदगी इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि उनको बड़ा इल्म है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म अता फरमाया। आपने हज़ारों दफ़ा मक्का में ज़ियारतें की होंगी, मदीना में ज़ियारतें की होंगी, लेकिन जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ इमरान साहब के साथ आप ज़ियारत करेंगे तो उस दिन आप कहेंगे कि आज हमने ज़ियारत की। ठीक है ना जी। आपकी रूह को भी सुकून पहुँचेगा उस दिन इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक मीटिंग रख के इसको शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन VIP उम्रा। अब इसके मामले में भी एक चीज़ है, आपको पता है मेरा हमेशा से एक मतलब टारगेट रहा है कि ऑफिस होना फिजिकली ज़रूरी है, ऑनलाइन काम बिल्कुल जुर्म है, मना है मेरे नज़दीक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि बंदे को पता ही नहीं है कि बंदा कहाँ है, वो उसको कहाँ ढूंढेगा। 100 मसला मसाइल बन सकता है ना, तो बंदे को ढूंढेगा काम। तो एक ऑफिस होना ज़रूरी है। ऑनलाइन ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, धोखा होता है, इसलिए मैं इस पर बिलीव नहीं करता। ऑफिस पाकिस्तान में किस लोकेशन पे होना चाहिए? मेरे पास 3 जगह हैं।
इस्लामाबाद में मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, क्योंकि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है इस्लामाबाद की निस्बत। यहाँ पे मौसम अच्छा है, एक व्यू है, दुनिया को एक मतलब मौसम सबसे अहम चीज़ है, मौसम है यहाँ पे, कुदरत जो है उसका हुस्न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस्लामाबाद से ये बिल्कुल करीब है, तो इस्लामाबाद की निस्बत मैं मरी को रेफ़र करता हूँ। अच्छा, मरी हो गया एक पहला नंबर मेरे जहन में जो है। आप इस पर अपनी राय देंगे, फिर हम वहाँ पे ऑफिस बाकायदा तौर पे बना देंगे। कंपनी रजिस्टर है ऑलरेडी, जस्ट लोकेशन डालनी है, इसको ओके का हो जाना है। मरी हो गया पहला नंबर। दूसरे नंबर पे हमारे पास लोकेशन है लाहौर। तीसरे नंबर पे हमारे पास लोकेशन है पाकपतन। ठीक है जी। ये आपको पता है मेरा कस्टमर ज़्यादातर सऊदी अरबिया से तल्लुक़ रखता है, कोई मसला नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, इसको ऑनलाइन करेंगे, लेकिन फिजिकली दफ्तर होना ज़रूरी है। आप आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अगर इस बंदे के पास जाना चाहें, कोई मसला हो, तो भाई इजीली जो है हम पहुंच सके। ठीक है जी, ये है। बाकी आप काम जहां मर्जी बैठ के करोगे वो अलग मसला है। ये चीज़ है कि आपको पता हो कि अगर खुदा न खास्ता मसला हो तो हाँ जी हम यहाँ जा सकते हैं। आपको पता है हमारे रिलेटिव, दोस्त, अहबाब हर जगह पर मौजूद होते हैं, तो हम किसी को भी भेज सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं सारी मामलात की। तो फिज़िकली ऑफिस होना ज़रूरी है। तो वो आप मुझे बता दें कि एक ऑफिस हम पाकिस्तान में बना लेते हैं और उसमें उम्रा सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। सऊदी अरबिया में जो सर्विसेज हैं वो मैं शेड्यूल दे रहा हूँ, वापसी आके सऊदी अरबिया में इंशाअल्लाह ताला उसको हतमी शक्ल दे देंगे। मखसूस किस्म की जो सर्विसेज होंगी वो जारी रहेंगी, जो डन बेसिस होती हैं। जिनके मामलात खुदा न खासा ख़राबी की तरफ हो सकते हैं वो मामलात अब नहीं करेंगे कि कम आपसे जो ये रिश्ता है, मेरा तरफ से ये रिश्ता अल्लाह के उनसे, मैं अपने ख़ानदान से भी ज़्यादा आप लोगों से प्यार करता हूँ। इससे ऊपर कोई बात नहीं कि मैं जब सबसे ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मैं लाइव शो कर लेता हूँ, लाइव सेशन कर लेता हूँ। लाइव सेशन में क्या होता है कि मेरा पूरा ध्यान बढ़ जाता है। यकीन करें कि जब मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी होता हूँ तो मैं लाइव सेशन करता हूँ और 15 मिनट बाद मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ। ये मुझे पता है। मुझे मेरे घर से, दोस्तों में से कोई बंदा भी जो है ना वो उस वक्त मतलब मूड फ्रेश नहीं कर सकता जिस वक्त मैं टेंशन में हूँ। लेकिन आपसे बात करके अल्लाह की कसम मुझे ऐसा दिल का सुकून मिलता है कि मैं अपनी टेंशन भूल जाता हूँ। यही पता नहीं क्या ये अल्लाह ताला ने मेरे आपके साथ ये रिश्ता रखा है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे जी। ये एक बात है जी। बाकी अगर किसी ने जो वीज़े की पेमेंट रिफंड करना चाहे, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि किसी का एक रियाल भी मेरी तरफ नहीं रह सकता अल्लाह के हुक्म से। ये बात याद रखें, मर के भी नहीं रह सकता। ऊपर नीचे हो जाता है, अप डाउन चलता रहता है, ये ज़िंदगी है, दुनिया है, इसमें मसला है। लेकिन आपका हक मेरी तरफ रह जाए, मैं मतलब आप ये समझे, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा धोखा या फ्रॉड कर सकता है ना, अल्लाह की कसम उससे बड़ी लानत उसके लिए ना दुनिया में ना आखिरत। मेरी जगह पे अगर मेरा बेटा आके खड़ा होगा तो वो ये सोचे कि मेरा बाप इनको धोखा दे के गया, इनको फ्रॉड कर गया, तो मेरी सारी ज़िंदगी पे लानत आ गई। मेरी जगह पे मेरा बेटा आके बैठे, कोई और बैठे, वो फख्र से कहे कि यार मेरा अब्दुल्ला से ये रिश्ता है, मेरी कब्र में भी मुझे सुकून मिले कि यार वहाँ पे फख्र से वो बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाप अच्छा काम करके जा रहा है, कोई गलत, कोई फ्रॉड, धोखा करके नहीं, अल्लाह माफ़ करे। ये सारी लानतें हैं। इस लानत से आपका दोस्त, आपका भाई बड़ी दूर है, आपको भी पता है। सिर्फ मसला ये है कि इस दफ़ा ट्रेजिडी जो हादसा हुआ ये बहुत बड़ा हुआ। गद्दार अपने निकल आए, क्या कर सकता हूँ मैं। कसम से हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे लोग गद्दार निकल आए कि जिनका मैं सोच भी नहीं सकता। किस वजह से मुझे अभी भी तक नहीं पता, क्यों ऐसा सब कुछ किया, क्यों ये सब कुछ बर्बाद किया, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे लोग क्यों पड़ गए। गवर्नमेंट की तरफ से जो मसला पेश है उसका कोई मसला नहीं, जो अपनों ने ठेस पहुंचाई ना इस मसले के ऊपर, वो बड़ा मसला कर गई मेरे लिए। इसलिए निकलने में टाइम लगा, वरना अल्लाह की कसम ये तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। ये तो हादसा इतना बड़ा था ही नहीं जितना बड़ा बना के पेश किया गया। बहरहाल कोई बात नहीं, ये एतबार को ठेस पहुंचाई है, एतबार की वजह से ये सारा कुछ हुआ। इतना नुकसान वरना ना होता अगर मैं एतबार ना करता तो। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है मैं किसी इंसान पे ऐसा बोझ नहीं डालता जो जिसमें उसको उठाने की सिकत ना हो। तो ये जितना भी वबाल है, ये जितना भी सिस्टम है आपके साथ, इनके साथ सऊदी शामिल हो गया, ये शामिल, सारा मतलब पूरा एक प्रोपेगेंडा मिल गया। हालांकि मैं आप तमाम हजरात को बोल सकता हूँ कि भैया ये सऊदी है, तुम जानो वो जाने। क्या आप मकतब में नहीं देखा इस सऊदी को? क्या हम इसकी मौजूदगी में नहीं बैठ के काम करते थे? यही कफील है, यही सारा कुछ है, ये जिम्मेदार है। मैंने किसी को ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मैं ये जान छुड़वाने वाला काम नहीं करता। मुझे पता है इसका सिंपल एक जवाब है कि भाई ये रहा सऊदी। आप में से कितने लोगों ने बुहानी का नंबर मांगा, मैंने नहीं दी, ठीक है। जिसका नंबर मांगा मैंने दिया ना, तो मैं अभी भी कर सकता हूं। लेकिन अपने आप को साइड पे करना मेरे लिए जुर्म है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा खड़ी रहेगी कि अब्दुल्ला भाई ने
या अब्दुल्ला हमारे जो दोस्त है, हमारा भाई जो है, ये इस मौके पे आके बिल्कुल बरियल जुमा हो गया था और कह रहा था मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं मर के भी ऐसा नहीं कह सकता। मेरी मौजूदगी में जो जो मसले बने मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।